नमस्कार भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग रेशियो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका दो क्वेश्चन आपको बताए थे, एक समानुपाती के बारे में बताए थे, दूसरा बताए थे कॉइन संबंधित सिक्के संबंधित प्रश्न। आज लेके आए हैं आय खर्च बचत, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। नहीं तो इससे भी एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, आय खर्च बचत से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। और इसमें भी आपका तीन वैरायटी आता है। आय खर्च बचत जो होता है इसमें भी आपका तीन टाइप आता है। नहीं तो चलिए देखा जाए, शुरू करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 34 तक हम पहले बता चुके हैं। आज हम चल रहे हैं तीसरा क्वेश्चन लेके। तीसरा क्वेश्चन ले जा रहे हैं भाई इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में। नहीं, आय खर्च और बचत। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात, ए बी और सी की क्या दिया हुआ है, आय का, इनकम का अनुपात नहीं दिया हुआ है 3:7 और ये आपका 4 दिया हुआ है। और उनके खर्च का अनुपात, फिर आपका इसके खर्च का अनुपात दिया हुआ है आपका 4, 3 और ये 5 दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा ए अपनी आय 24,000 रुपये में से 3,000 रुपया बचाता है तो सी की बचत ज्ञात करे। नहीं, यहां आपको ये समझना होगा कि जब दो दो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो दो दो निश्चित भी राशि जरूर रहता है। नहीं, एक आपका आय का रेशियो दिया हुआ है, एक खर्च का रेशियो दिया हुआ है। यहां देखिए निश्चित राशि, ए अपनी आय 24,000 रुपया में से, मतलब ए की आय है 24,000 रुपया, ए की आय है 24,000 रुपया। तो यहां देखिए ए का आय आपका 3 है, होना चाहिए 24,000 रुपया। नहीं तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि ए की आय 3 से कितना हो जाए, 24,000 हो जाए। तो आप बोलिएगा सर ए को 8,000 से गुना कर दीजिए। ये देखिए ए की आय 3 है जबकि कह रहा है ए की आय 24,000 होनी चाहिए। नहीं तो ये रेशियो में रूल होता है कि हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे गुना करेंगे तो एक को नहीं सभी को करना पड़ेगा। तो ए की आय 24,000 बनाना था, इसके लिए हमें 8,000 से गुना करना पड़ा, इसलिए सभी को 8,000 से गुना करना पड़ेगा। तो 8,000 से इसको भी, 8,000 से इसको भी। चलिए अब कह रहा है रुपये में से 3,000 रुपया बचाता है। अब सब जानते हैं कि आय में से अगर खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। तो 24,000 रुपया ही कमाते हैं और बचत कह रहा है 3,000 रुपया। नहीं, ध्यान दीजिए ए की आय 24,000 रुपया है, बचत 3,000 रुपया, इसका मतलब ये खर्च करते होंगे कितना, 21,000 रुपया। खुद ही सोचो, 24,000 रुपया आप बचा रहे हैं, 24,000 रुपया अगर आप बचा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं कितना, 3,000, सॉरी 24,000 रुपया आपकी इनकम है, बचत है आपका 3,000, तो खर्च कितना होगा, 21,000। अब ये देखिए 21,000 को रेशियो में 4 बोला है। नहीं तो 4 को हम के से गुना कर दें कि 21,000 हो जाए। भाई 4 को कितना से गुना कर दें कि 21,000 हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 500 कितना से गुना कर दे भाई, 5250 से गुना कर देंगे तो ये 21,000 हो जाएगा। नहीं अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे देख लीजिए, ए का खर्च है आपका 21,000 जबकि ए का खर्च यहाँ कितना है, 4 है। तो अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहा है तो उसको भाग दे करके कर लीजिए, डीए के तुलना डीए से काटिएगा, 5 चौक 20 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा। यहाँ जीरो उतारिएगा तो 10 हो जाएगा, तब 5 दूनी 10, यहाँ आपका बच जाएगा कितना, 2 उतारिएगा तो 5 चौक 20। जी बिल्कुल, 4 को 21,000 बनाने के लिए 5250 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो एक को नहीं दोनों को करना पड़ेगा, तो 2250 से इसको भी गुना करना पड़ेगा और 2250 से इसको भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कह रहा है सी की बचत ज्ञात करें। यहां देखिए सी की बचत पूछ रहा है, तो सी की आय हो गया कितना, 8 चौ 32,000, नहीं 32,000 समझ में आ रहा है। ये देखिए ए की आय कितना है, 8 चौ 32,000, खर्च कितना कर रहा है, तो 5 गुना 525 करिएगा तो ये 2500 हो जाएगा, और 25 से नहीं भाई, यानी कितना हो जाएगा 2600। चलिए गुना कर लेते हैं, यहां देख लीजिए 2500 और इधर 100, तो 2625, 2625 पर एक शून्य और, यानी ये हो जाएगा। तो 0 से 0 यहाँ घटा लीजिएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ घटा लेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ घटाइएगा 5 हो जाएगा, यानी 5750। ऑप्शन नंबर बी सही थे, नहीं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रेशियो दिया हुआ था इनकम का 3, 7 और 4, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर का कितना, 4, 3 और 5। अब यहां निश्चित राशि कह रहा था कि ए अपनी आय 24,000 रुपया में से, मतलब ए की आय है 24,000 रुपया, नहीं यहाँ ए की आय 3 थी, 3 को कितना से गुना कर दें कि 24,000 हो जाए, तो 8,000 से गुना। अब गुना करेंगे तो एक को नहीं सभी को करना पड़ेगा। रुपये में से 3,000 रुपया बचाता है, तो सब जानते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग घटा देते हैं तो क्या बच जाता है, बचत बच जाता है। तो कह रहा है ए का बचत 3,000 रुपया, तो खुद सोचिए 24,000 रुपया आप कमा रहे हैं, 3,000 रुपया आप बचत कर रहे हैं, इसका मतलब आप 21,000 खर्च कर रहे हैं। तो 4 है, 4 को 21,000 लाने के लिए कितना से गुना कर देंगे, 5250 से गुना कर देंगे। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो यहां तो कर लीजिएगा, 21,000 की तुलना 4 से करिएगा, 5250 आ जाएगा। गुना करेंगे तो एक को नहीं सभी को। तो पूछ रहा था तो सी का बचत बताइए, तो सी के आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 5750। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आ जाते हैं। 34 तो अब खुद बनाने के लायक आप हो गए हैं। एक व्यक्ति 2 क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात 2:3 है। कह रहा है क्रमागत 2 वर्षों में, ये आपका हो गया पहला वर्ष और ये आपका हो गया दूसरा वर्ष, नहीं क्रमागत 2 वर्षों में आय का अनुपात, इनकम का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3, जी बिल्कुल। और इनके खर्च का अनुपात चलिए एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:9। अब देखिए यहां निश्चित राशि देखिए क्या कह रहा है, यदि उसकी दूसरे वर्ष का आय 45,000 रुपया है, दूसरे वर्ष का आय कितना है, 45,000 रुपया। यहां रेशियो में देखिए दूसरा वर्ष ये है और आय ये है, नहीं दूसरे वर्ष का आय आप रेशियो में देखिएगा तो 3 दिखाई देगा, लेकिन कह रहा नहीं दूसरे वर्ष का आय कितना होना चाहिए, 45,000। तो सोचिए 3 को कितना से गुना कर दे भाई कि 45,000 हो जाए, तो आप बोलिएगा सर 15,000 से गुना कर दीजिए, 3 को 15,000 से गुना कर दीजिए, 45,000 हो जाएगा। लेकिन गुना करेंगे तो एक को नहीं सभी को करना पड़ेगा, सभी को मतलब जो लाइन में रहेंगे वही, ऐसा नहीं कि नीचे वाला भी कर देंगे, नहीं। तो 15,000 से यहां गुना तो यहां भी 15,000 से गुना, कहानी खत्म हो चुकी है। और पहले वर्ष का खर्च 25,000 है, पहले वर्ष का खर्च कितना है भाई, 25,000, जबकि पहले वर्ष का खर्च कितना है, 5 है। अब 25,000 बनाने के लिए के से गुना करिएगा, 5,000 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो एक को नहीं दोनों को करना पड़ेगा। चलिए कहानी खत्म हो चुका है। कह रहा है तो 2 वर्षों में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। ये 2 साल में ना इनकी बचत ज्ञात कीजिए। कैसे कर लोगे भाई, ये देखिए पहला साल ये 30,000 कमाया था, 25,000 खर्च कर दिया था, यानी पहला साल सेविंग यानी बचत कितना हुआ था, 5,000। चलिए दूसरा साल देख लेते हैं बचत कितना है,
दूसरे वर्ष कमाए थे 45,000 और अच्छी बात यह है कि खर्च भी ये 45,000 कर दिया था, यानी लड्डू बचा था नहीं। तो पूरे 2 वर्षों में इसकी बचत कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। खत्म। चलिए, तो एक वैरायटी का ये क्वेश्चन आता है नहीं। चलिए दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन देखिएगा। आय, इनकम और सेविंग का एक टाइप अभी किए आप। चलिए दूसरा टाइप है, इसको ध्यान में देखिए। एबीसी की बचत का अनुपात 14:11:12 है और उनके व्यय, उनकी आय का क्रमशः 65%, 75% और 70% है। यदि एबीसी की कुल आय 1,24,000 रुपये है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। पहले आप देख लीजिए रेशियो क्या चीज का दिया हुआ है। सेविंग का दिया हुआ है, बचत का दिया हुआ है। चलिए पहले लिख लेते हैं बचत का अनुपात। 3 आदमी है भाई, ए है, बी और कौन है? सी है। कितने कितने? 14, 11 और आपका 12 नहीं। तो भाई बचत का रेशियो कितना है? 14:11:12। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। और उनके व्यय, उनकी आय का क्रमशः 65%, 70% और 65%, 75% और 70% है। यदि एबीसी की कुल आय इतना है तो ये बताइए नहीं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये 12,400 जो है, 1,24,000 रुपया जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ए भाई 1,24,000 ये क्या दिया हुआ है? सर ये आय दिया हुआ है नहीं। तो क्या हम ये आय की तुलना बचत से कर सकते हैं? क्या हम आय का तुलना बचत से कर सकते हैं? नहीं सर, आय की तुलना आय से होता है, बचत की तुलना बचत से होता है। तो रेशियो दिया हुआ है बचत का और निश्चित राशि 1,24,000 जो आपका दिया हुआ है ये आय का दिया हुआ है नहीं। तो हमें बचत को क्या करना पड़ेगा? आय में बदलना पड़ेगा। वो बदलेगा कैसे? तो इसके लिए क्वेश्चन आपको हेल्प कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अब जो आप लोग हिसाब बनाते थे, माना कि x माना कि y, अब इसका जमाना क्या हो गया? खत्म हो गया। जनरल कंपटीशन में अब हम लोग को ऐसा करना नहीं है। कोई भी संख्या ऐसी जो परसेंटेज से निकालना अगर होगा तो उसको 100 हम लोग मानेंगे नहीं। अब से मूलधन कहेगा 100 मान लेंगे, क्रयमूल कहेगा 100 मानेंगे, आय कहेगा 100 मान लेंगे। ऐसा दुनिया का कोई भी चीज अगर मानने के लिए कहेगा तो हम लोग 100 मान लेंगे। अब आपको लग रहा है सर 100 का है बोल रहे हैं, तो मेरे भाई 100 का अगर 4% आपको कोई निकालने के लिए कह दे तो 4 आंसर दे दीजिएगा, बिना कॉपी कलम के हो जाएगा। 100 का अगर कोई कहता है 8% तो 100 का 8% 8 हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रहे, आय, क्रयमूल है ना, और मूलधन जो कुछ भी मानने को लिए कहेगा, अब से हम लोग रेशियो की भाषा में उसे क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। अब आराम से 100 मानिए, कहानी खत्म। तो अगर एक ही आय हम लोग 100 रुपया मानते हैं तो देखिए, और उनके व्यय, उनकी आय का, तो आय का मतलब आय 100 मान लिए, आय 100 मान लिए तो व्यय मतलब खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं नहीं। तो ये कमा रहा था 100 रुपया और खर्चा कर दिया 65 रुपया, तो खुदे बचाओ क्या बचा रहा था? नहीं समझे? ए की आय अगर हम 100 मान लिए तो ए अपना खर्च कितना किया? 65%। तो 100 का 65% कितना? 65 खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया होगा? 35। तो ये देखिए ए का बचत ही दिया हुआ है तो बचत की तुलना बचत से कर लेंगे। बोलो भैया 35 समझ में आया? एक बार फिर से बताएं क्या? आप 100 रुपया कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 65%, तो 100 का 65% 65 आप खर्च कर दिए तो बचत कितना रखें? 35 रखें। रेशियो देखिए बचत था तो बचत की तुलना बचत से कर दिए। हमें आय निकालना है तो आय कितना माने थे? 100, तो 100 से गुना कर देंगे।
अब तो आप समझ रहे होंगे सर आगे हम भी कर देंगे, नहीं बी 75% खर्च कर रहा है यानी सेविंग कितना कर रहा होगा 25%। हमें आय निकालना है 100 से गुना कर देंगे। यहां देख लीजिए 70% खर्च यानी बचत कर रहा होगा 30%, तो बचत की तुलना बचत से आय निकालना है 100 से। हल कर दीजिए। काटना कोई बड़का काम नहीं है, काटना आपको आना चाहिए। 14 5 70 और 14 5 70 काट रहे हैं, रुक जाओ भाई, आराम से काट लेते हैं आराम से। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे का 35, 5 से काटेंगे तो बी पचे 40। यहाँ 25 चौ 100, यहाँ 0 से 0 कट जाएंगे, ये 3 से जाएगा 3 चौ 12। अब हल कर दीजिए। हल करिएगा तो 20 दूनी का ये आपका हो जाएगा 40, यहाँ गुना करिएगा 11 चौ 44, यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो रेशियो क्या चीज का आया, तो सर हम सब में 100 से गुना किए थे, नहीं सभी में 100 से गुना किए थे, तो 100 क्या माने थे आय, मतलब ये रेशियो आय का आ गया। अब चाहे तो इसको आप काट भी सकते हैं, कोई बड़का चीज नहीं है, नहीं भी काटिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,24,000 तीनों का आय है, यहाँ तीनों का आय जोड़ लीजिए, 40 दुनिया 80 है, 40 तिया 20 से 120, 4 ज्यादा है मतलब 124, तो टोटल आया आ गया 124। ये कह रहा है टोटल आय 1,24,000 है, तो टोटल की तुलना टोटल से, आय की तुलना आय से। निकालना क्या है, तो एक ही आय ज्ञात करें, एक ही आय ज्ञात करें, तो एक ही आय कितना है 40, तो जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे, डायरेक्ट यहां से यहां कट जाएगा, तो भैया जी 40 पर के शून्य आ जाएंगे, 3 शून्य आ जाएंगे, मतलब 40,000। ऑप्शन नंबर सी। चलो तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक था, लॉजिक ये था कि 1,24,000 जो है क्या थे आय थे, रेशियो क्या चीज का था बचत का, तो बचत से चेंज करके हम लोग क्या कर दिए आय कर लिए। कैसे भाई, तो बचत की तुलना बचत से कर दिए। एक ही आय 100 माने, जिसमें 65 रुपया ये खर्च कर दिया यानी बचत 35 कर दिया, तो बचत की तुलना बचत से, आय निकालना है 100 से। तो जैसे ए में नियम लगेगा उसे बी में, उसे सी में 100 से गुना किए थे, सभी का आय आ गया, टोटल आय दिया हुआ था, टोटल की तुलना टोटल से, ए निकालना था, ए से गुना कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36। एबीसी की बचत, यहां भी देखिए बचत का अनुपात दिया हुआ है, एबीसी का बचत का अनुपात दिया हुआ है। एक टाइप पर 2-3 क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया, किसी किसी टाइप में जरूरत पड़ता है तो 4 से 5 करवाते हैं, लेकिन एक टाइप का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। इसको करिए और घर में कोई भी जनरल कंपटीशन का किताब है उसको तो जरूर बनाइए, ताकि इधर से पढ़िएगा उधर बनाइएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा, है ना। चलिए एबीसी की बचत का अनुपात दिया हुआ है कितना, 9:8:7। चलो बोलो आगे आगे, घर पर हो तो। और उनके व्यय उनकी आय का 70%, 75% और 80%। अभी ये क्वेश्चन किए थे, करा एबीसी की कुल आय 97,000 है। एबीसी की कुल आय कितना है भाई 97,000, तो ये आय दिया हुआ है, रेशियो क्या चीज का है बचत का है, इसको भी चेंज करके आय में लेके आना पड़ेगा। कैसे करोगे, बचत की तुलना बचत से, ये देख लो व्यय मतलब खर्च, ये 70 रुपया खर्च कर रहा था, नहीं आय 100 मानते हैं ना भाई, एक ही आय 100 मान लिए तो 100 में से 70% मतलब 70 ये खर्च कर दिया, यानी बचत 30 किया होगा, तो बचत की तुलना बचत से, आय निकालना है कितना से 100 से गुना कर लेंगे। यहां देखिए ये 75% खर्च कर रहा है यानी बचत 25%, आय निकालना है तो 100 से गुना। यहां देखिए ये 80% खर्च कर रहा है यानी बचत 20 होगा, आय निकालना है 100 से गुना। सब में 100 से गुना कर दिए, 100 क्या माने थे आय माने थे, मतलब आय का रेशियो आ गया। बस जितना जल्दी इसको काट कूट कर लीजिए,
जीरो से जीरो खत्म, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 25 चौका 100, यहाँ बी बचे 100 है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 तिया के 30, यहाँ आ जाइए 8 चौ 32, यहाँ आ जाइए 7 पचे 35। चलिए तो टोटल आया था 97,000, यहाँ देखिएगा तो 30 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 90 या 5 95, 95 या 2 97, नहीं तो यहाँ टोटल तीनों का आय हो गया 97। तो टोटल की तुलना, टोटल से बी की आय ज्ञात करें। बी की आय निकालना है तो जिसे निकालना है उससे गुना कर देंगे, 32 से गुना कर देंगे, 97 से 97 खत्म, यानी 32 पर कितना 3 शून्य, यानी आंसर कितना आ जाएगा 32,000, ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37। एबीसी की व्यय का अनुपात, व्यय मतलब क्या होता है, व्यय मतलब खर्च का अनुपात दिया हुआ है, नहीं देख लेते हैं, आपके लायक रहेगा तो छोड़ देंगे। ए बी और सी की व्यय का अनुपात 14:13:12 है और उनकी बचत, उनकी आय का क्रमशः 30%, 35% और 20% है। यदि एबीसी की कुल आय बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहां देखिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, नहीं तो खर्च की तुलना खर्च से कर देंगे। यहां देखिए बचत 30 रुपया कर रहा है, यानी खर्चा करेगा 70 रुपया, तो 14 की तुलना 70 से, आय निकालना है 100 से। तो उम्मीद है कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए वही क्वेश्चन है इसलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आ जाइए प्रश्न संख्या कितना 38 आ जाइए। 3 पुस्तक का सम्मिलित क्रय मूल्य 680 रुपया है। यहां ध्यान दीजिएगा 680 रुपया क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, नहीं करा यदि पहली पुस्तक पर 25% का लाभ पर, दूसरी पुस्तक 20% लाभ पर तथा तीसरी पुस्तक 25% हानि पर बेचा जाए तो इनके विक्रय मूल्य में, इनके क्या चीज में भाई, विक्रय मूल्य में, नहीं यानी रेशियो क्या चीज का दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का दिया हुआ है, कितना 5:4:3। ये ध्यान रखिएगा, रेशियो आपका विक्रय मूल्य का दिया हुआ है, निश्चित राशि आपका क्रय मूल्य है, नहीं तो बोलिएगा सर आय खर्च और बचत पढ़ा रहे हैं तो लाभ हानि है, नहीं मेरे भाई, इसी नियम से आधा लाभ हानि आपका रेशियो के नियम से ही बनते हैं, नहीं तो इसीलिए क्वेश्चन को डाल दिए जानबूझ करके। ये देखिए यहां से भी उसको बनाया जा सकता है। यहां रेशियो दिया हुआ है विक्रय मूल्य का, निश्चित राशि दिया हुआ है क्रय मूल्य का, नहीं तो हमें विक्रय मूल्य को चेंज करके कहां लेके चल जाएंगे, क्रय मूल्य पर लेके चल जाएंगे। जैसे अभी हम लोग बचत का रेशियो दिया हुआ रहता था और बचत से क्या करते थे, आय लेके चल जाते थे, उसी तरह से चलिए ध्यान दीजिए, करा पहली पुस्तक को 25% लाभ पर बेचा जाए, तो हम अभी आपको क्या सिखाएं कि आय मूलधन क्रय मूल्य जो भी कहेगा 100 मान लेंगे। तो अगर हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, 25% लाभ, तो 100 का 25% कितना 25 लाभ हुआ। तो खरीदे हो 100 रुपया में 25 रुपया आप लाभ लीजिएगा, यानी बेचिएगा कितना में, तो बच्चा भी बता देगा कि खरीदे हैं 100 में, लाभ चाहिए 25 का, यानी बिकेगा 125 में। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो बेचा जाता है उसी को तो विक्रय मूल्य कहते हैं। तो पहला पुस्तक को 25% पर लाभ पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य 100, लाभ 25, यानी बिका कितना में 125 में। तो विक्रय मूल्य के तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कितना माने थे 100, तो 100 से गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे, अगला आप भी कर सकते हैं। दूसरी पुस्तक पर 20% का लाभ हुआ तो 20% लाभ यानी विक्रय मूल्य 120। तीसरी पुस्तक पर 25% की हानि हो गई तो क्रय मूल्य 100,
हानि 25 यानी बिका होगा कितना में 75 में। बोलो भाई, तो क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना, क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। हल कर दीजिए, काटिए 25 25 25 से, यहां से काटिएगा तो 20 25 100, सही काटे ना भाई। चलिए यहां काटिए, 0 से 0 ये खत्म, ये कट जाएगा, 4 तिया के 12, यहाँ 25 तिया 75, ये 25 400, तो 3 से 3 यहाँ आपका खत्म हो जाएगा। क्या बच गया, क्या बच गया भैया, तो यहाँ आपका 20 बच गया। यहाँ देखिए 0 से 0 कटा है नहीं, 4 तिया 12, तो ये आपका 10/3 बचा है। यहाँ आइए, यहाँ आपका कितना बचा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, 25 25 होती ही, रुक जाओ भाई, गड़बड़ कर दिए हैं यहाँ काटने में। यहाँ देखिए 25 25 होता है, और यहां से काटिएगा 25 4 100। चलिए चलो अब हल कर लेते हैं। तो ये आपका 4 बच गया, ये आपका 10/3 बच गया। यहाँ देखिए 10 बचा हुआ है, यहाँ आपका 4 बच गया। अनुपात कभी भी भिन्न में दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो अगर दिया हुआ रहे तो हर के एलसीएम से गुना करेंगे, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 यहां लिख रहे हैं, 3 से गुना कर देंगे तो ये 12 10 और आपका 12 आ जाएगा। लेकिन क्या आ जाएगा, ये रेशियो क्या चीज का रहेगा, तो सर 100 से गुना किए हैं क्रय मूल्य, नहीं तो क्रय मूल्य 100 माने हैं, यानी रेशियो क्रय मूल्य का आ गया। अब काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तीनों पुस्तक का क्रय मूल्य 6 6 12 और 5 17 हो जाएगा। यहाँ तीनों का क्रय मूल्य कितना है 680, तो टोटल की तुलना टोटल से, जिसे निकालना उसे गुना। तो दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य बताएं, तो दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है, कितना से गुना कर लेंगे, 5 से गुना कर लेंगे। गुना कर काट लीजिए, 17 64, तो 5 24, यानी आंसर आपका आ जाएगा कितना 200। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ जाए भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना 39 आ जाइए। ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1500 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी के क्या दिया हुआ है, आय का अनुपात कितना 4:3 दिया हुआ है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1500 रुपया हो तो एक ही आय बताएं। नहीं तो चलिए क्वेश्चन पहला है इस टाइप का, ये दूसरा टाइप आ गया है, तो इसको x मान लेते हैं। पहले आपको x मान के बनाएंगे, फिर आपको रेशियो से भी बनाएंगे, ठीक है भाई। तो चलिए a की आय माना कि 4x, b की आय कितना 3x। ध्यान दीजिएगा, a की आय मतलब इनकम कितना है 4x, b की आय कितना 3x, मतलब पूरा इनकम जो b की है कितना 3x मान ली। अब देखिए कह रहा है यदि प्रत्येक की बचत 1500 रुपया हो। अब ध्यान दीजिए, आप कमा रहे हैं 4x और खर्चा कर कमा रहे हैं 4x और बचा रहे हैं कितना 1500, तो जितना भी कमा रहे हैं उसमें से अगर आप बचत को घटा दीजिएगा, जितना भी आपका इनकम है उससे अगर सेविंग को आप घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च निकल जाएगा। बी कितना कमा रहा है 3x, खर्च कितना बचत ये भी कितना कर रहा है 1500 रुपया का बचत कर रहा है। तो भाई आय में से अगर बचत घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। और यहां देखिए खर्च का अनुपात दिया हुआ है कितना 5:3। शायद नहीं समझ में आया होगा, इसको फिर से समझाते हैं। ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है, तो माना कि ए की आय 4x और बी की आय 3x। नहीं अब ध्यान दीजिए, आप कमा रहे थे 4x और बचा रहे थे कितना 1500,
तो आप अपनी इनकम में से अगर आप सेविंग को घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। आप अपने आय में से बचत को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो ये ए का क्या आ गया, खर्च आ गया। बी कमा रहा था 3x और बचा रहा था 1500, तो भैया जी बचत को घटा दिए तो ये बी का खर्च आ गया। तो ए का खर्च है, ये बी का खर्च है, जबकि ए और बी का खर्च 5:3 दिया हुआ है। तो हम आपको बताए थे कि जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर दिया हुआ रहे, जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, बराबर कैसे हुआ, ये ए की आय इतना, बी की आय सॉरी ए का खर्च इतना, बी का खर्च इतना, जबकि ये कह रहा है कि ए का खर्च 5 और बी का खर्च 3। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर है तो हल करने के तरीके आपको बताए थे कि दूर को दूर से गुना कर दीजिएगा, नजदीक को नजदीक से गुना कर देंगे, नहीं। तो चलिए, ये 3 से गुना इस घर में होगा, 5 से गुना इस घर में होगा, तो 3 से गुना करिएगा तो भैया जी ये कितना है, तो 12x हो गया। कैसे भाई, 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12x से। ये कितना हो गया सर, ये 5 तिया 15x हो गया। तो ये 12x ये 15x दोनों प्लस में है तो घट जाएंगे, घट के कितना हो जाएगा 3x, बराबर है, बीच में बराबर दे लेंगे, नहीं। यहां गुना करिएगा तो 15 तिया 4500, यहां गुना करिएगा तो 15 तिया 4500, यहां गुना करिएगा भैया तो 15 पचे 7500 आ जाएगा, नहीं। तो 4500 और 7500 येहू माइनस सेम है तो घट जाएगा। तो 7500 में 4500 का अंतर निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3000 का अंतर आ जाएगा। काट लीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 1000 रुपया, नहीं। x का मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, a की आय ज्ञात करें, तो a की आय कितना माने थे 4x, x के जगह पर 1000 रख दीजिएगा तो ये आपका 4000 आंसर हो जाएगा, नहीं। चलिए, समझ में आया होगा। तो ये तो लंबा मेथड था, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये रेशियो से भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। ये रेशियो से भी बन सकता है, थोड़ा रेशियो से दिखाते हैं, उम्मीद है ये समझाएं जो समझ में आपको आया होगा। चलिए रेशियो से भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है कितना, ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है आपका 4:3, और इनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, नहीं। प्रत्येक की बचत 1500 रुपया है। थोड़ा जल्दी में समझिएगा, थोड़ा सा टाइम हो चुका है, इसको कल बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लिया जाए ए कमा रहा है, मान लिया जाए महीने का 5000, बी कमा रहा है महीने का मान लिया जाए 8000 रुपया, ठीक है। ये इनका क्या दिया हुआ है, आय दिया हुआ है, नहीं। ए 5000 कमा रहा है, बी 8000 कमा रहा है। हम आपसे पूछे कि ए और बी की आय में अंतर कितना का होगा, तो आप उछल के बता दीजिएगा कि सर ए और बी की आय में अंतर 3000 का होगा, नहीं। अब ये बताओ, ए 2000 रुपया बचा रहा था, ध्यान से समझिएगा, ए 2000 रुपया बचा रहा था तो खर्च कितना करेगा, तो बोलिएगा सर 2000 बचा लिया यानी खर्च कर दिया है कितना 3000। हम कहे कि बी भी ना 2000 रुपया बचा रहा है तो ये खर्च कितना किया होगा, तो बोलिएगा सर 6000। अब आप देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि खर्च में अंतर कितना का होगा तो फिर बताइएगा कि सर 3000 का होगा। तो ये बात को समझना होगा कि अगर दोनों का प्रत्येक का बचत समान है, अगर प्रत्येक का बचत समान है तो जो आय का अंतर होगा वही खर्च का अंतर होगा। भैया दोनों की अगर बचत समान होगा तो जो आय का अंतर है वही खर्च का अंतर होगा, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे।
अगर यही क्वेश्चन को हम कहते कि दोनों 2-2 हजार रुपया खर्च कर रहा है, दोनों 2-2 हजार रुपया खर्च कर रहा है, तो आप बोलते कोई बात नहीं है सर, अगर दोनों का खर्च अगर समान है तो जो आय का अंतर आएगा वही बचत का अंतर आएगा। नहीं, यहां देख लीजिए प्रत्येक की बचत 1500 है, तो जो आय का अंतर होगा वही तो खर्च का अंतर होगा। क्या ये दोनों अंतर समान है? तो 4 और 3 में अंतर 1 का होता है, 5 और 3 में अंतर 2 का होता है, अंतर समान नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। अगर प्रत्येक की बचत समान है तो जो आय का अंतर होगा वही खर्च का अंतर होगा। अगर अंतर समान नहीं है तो क्या हम अंतर समान कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई? नीचे के अंतर को ऊपर से गुना कर लेंगे। 5 और 3 में अंतर 2 का है तो ऊपर में 2 से गुना, 4 और 3 में अंतर 1 का है तो नीचे 1 से गुना कर लेंगे। बाकी कहानी खत्म हो चुका है। देख लीजिए अंतर समान हो गया। 8 और 6 में 2 का अंतर, 5 और 3 2 का अंतर, अब खत्म हो गया। अब निश्चित राशि दिया हुआ है, प्रत्येक की बचत 1500 रुपया। यहाँ रेशियो में देख लीजिए, आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगा। यहाँ बचत देख लीजिए, ए 8 रुपया में से 5 रुपया खर्च कर रहा है, यानी बचत 3 रुपया का करता होगा। बी 6000 कमाता है, 3 रुपया खर्च करता है, यानी बचत 3 का करेगा। तो बस बचत की तुलना बचत से कर लेंगे। अब जिसे निकालना रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो कह रहा है ए की आय बताइए। ध्यान दीजिए, ए की आय कितना है? 8 है, तो 8 से गुना कर लेंगे। काटिएगा 5 या 15, तो ये आपका हो जाएगा 8 5 40 पर के शून्य 2 शून्य, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 4000। तो रेशियो से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा टाइम हो चुका है तो हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 41 और 42 में क्वेश्चन आपका वही है। तो उम्मीद है ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए आज भर यहीं तक, दीजिए अपने बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।